तीसरी शक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, ब्रह्म राक्षस। तो आप क्या मानते हैं ये कितने हद तक शक्तिशाली हैं और मनुष्य को कैसे बच के रहना चाहिए? देखिए बेटा, ऐसा है, धूप को जी और वायु को आप अलग नहीं कर सकते हो। जी धूप वायु मिश्रित है ना, इसीलिए वो विराट जो जगत का स्वामी है वो धूप छांव जैसा है बेटा। इसी में सब समाये हुए हैं, उनको आप भिन्न नहीं कर सकते हैं। आप ही देवता हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही राक्षस हैं। ये कर्म के आधार पर सब है। उनके जो कर्म है, जो उनकी वृत्ति है, जो उनका विचार है, अगर आपको गर्मी है जैसे मान लीजिए, जी तो आपको अंदर करके कूलर में कर दिया जाए, एसी में कर दिया जाए, तो वो शरीर को ठंडक दे सकता है, जी लेकिन आपकी आत्मा को, मन को ठंडक नहीं दे सकता है। जी। अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो कितनी हद तक हैं? ये तो बहुत गूढ़ विषय है, कितनी उनकी शक्तियाँ इससे नहीं कह सकते। उनका व्यक्तिगत अपना जो ये कर्मभूमि है, जी जहाँ आप खड़े हो कर्मभूमि है। ये शिवलिंग देख लीजिए, उनके समय का है। जी जी आधा कुआं, ये कुआं है उनके समय का है। जी एक मनिया देव है उनके समय के है। जी अखाड़ा उनके समय का है। जी और बाकी इसके हजारों वर्ष हो गया भाई। उस समय कैसे रहने का उनका जो भी रहन सहन का वातावरण होगा, ईश्वर जाने। अच्छा, गुरु जी कहते हैं कि तपस्या किया है इन्होंने, जी, अखंड जी। तपस्या किया। जी और जो हमारे जानने समझने में वो धर्म के अवतार थे। जी अखंड तपस्या किया, माता जी को प्रसन्न किया, माता जी ने उनको अमरता का वरदान दिया है। तो आज भी आप लोग सरकार से परमिशन लेकर के जी वहाँ अपना कैमरा लगाते हैं लोग, जी। तमाम मीडिया वाले आते हैं, जी कैमरा लगाते हैं, पहरा देते हैं, अपने सामने साफ कराते हैं। सुबह जब जाते हैं देखते हैं तो पूजा किया हुआ आभास होता, पूजा किया हुआ है। जी जी देखिए, हम सनातन धर्मी हैं, जी जी हम कभी शंका नहीं करते। जी मान लिए कि वो हैं जी जी और उनका अस्तित्व है। हम लोग यहाँ रहते हैं जी तो ये जंगल तो ही है, हिंसक जानवर भी आ जाते हैं, जी जी विषधरों का घर भी है, उदंडों का जमाना है, जी तो रक्षा करते हैं हमारी। और वो दो भाई थे, आल्हा और उदल। बदमाश परेशान कर रहे हैं। हैं? जी आल्हा जी तपस्या की, जी उनको अमरता का वरदान प्राप्त जी। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि जो पांडव थे वही आला उदल बन के फिर हुआ। वापस देखो, आए। ऐसा हमने सुना है, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जी जो हमको ज्ञान है सुनने समझने में, जी और हम लोग उसका आदर करते हैं। जी और यही सुने हैं कि पांडवों की 5 जो थी, जी भगवान शिव के यहाँ गए, वहाँ कुछ इनको अभिमान हो गया, जी तो भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारी लड़ाई की इच्छा नहीं भरी, जाओ कलयुग में फिर वो करो। ऐसा सुना। जी। गुरु जी, आलेखंड जो लिखी गई है हाँ। उनके उसके बारे में कहते हैं कि जैसे कोई कायर हो और उसे आलेखंड पढ़ा दिया जाए तो वो वीर बन जाता है। नहीं, ऐसा ऐसा हम नहीं मानते हैं। जी ठीक है, वो शब्दों में गुण होता है, जी भाव होता है, जी, वीर रस लेकिन का प्रभाव है पूरा ये, उस। ये सब दैवी शक्तियाँ कराती जी हैं। जी जी हाँ? सब दैवी शक्तियाँ कराती हैं। जी मनुष्य मात्र क्या, ये मनुष्य एक प्रकार से मान के चलिए कि एक यंत्र है। जी हाँ? जी जी बाकी तो जो कुछ है आपके अंदर है। आप जो भी ये जगत ही ये शरीर की कल्पना करिए, जी उदाहरण लीजिए, सारा इसी में सब कुछ मिलता है। जी। ठीक है ना। क्योंकि हमारा मैंने सनातन धर्म जो है जी
वो किसी को दुख देने का हमारे यहाँ उपदेश आदेश नहीं है। नहीं। सामने का दुख बांटो। जी। पश्चिमी सभ्यताएं जो भी आए, ये इनका है कि दुख छीनो और जी। सुख छीनो। जी। अगर ये सुखी है तो किसी प्रकार से इसका सुख छीनो। जी। न छीनने वाला सुखी रह जाता है, न छीन जाने वाला सुखी रहता है। जी। जी। इतने अताताई भारत में आए जी। और कितना लूट ले गए आपसी जी। फूट से। जी। और भारत आज किससे कमजोर है? ये तो ईश्वर की देनी है। कोई सत्ता है संसार को तो चलाता है, जी। और अपने अपने कर्मों के आधार पर सबको फल मिलता है। तो गुरुजी जैसे आल्हा को कहते कि आल्हा अमर हैं, हाँ आल्हा देव जी अमर हैं, जी। और उनके पुत्र इंदल देव जी भी अमर हैं। नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते भाई। जी। हम आल्हा जी को अमर मानते हैं। जी। हम ज़्यादा इस सब में नहीं जाते। हम तो बस माँ की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। जी। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे अगर आपसे हम जैसे कोई पूछे कि चारों भाइयों में आल्हा, उदल, मलखान और सुलखान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बलवान कौन था, तो आप? नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। जी। इसमें कुछ नहीं कहेंगे। जैसे आप घर में बल्ब जलाते हो जी। तो शक्ति तो बिजली है। जी। जो 100 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, 0 का है, 40 का है, 15 का है। जी। इसी प्रकार से मानव को जितना शक्ति परमात्मा ने दिया है, जी। उतने वो सोच सकता है, उतने कर सकता है। इतने बड़े विराट जगत में वो जो बनाने वाला है, जी। संसार का रचना करने वाला है, हाँ। एक सांचा से दूसरा मनुष्य नहीं बनाया है। तो गुरुजी जैसे कि मलखान महावीर जो मलखान जी थे, उनके बारे में कहते थे उनके प्राण उनके पैरों के नीचे हैं। नहीं होता है। हम ये देखो, जो हम नहीं जानते सही बात, हम उसको ना हाँ करेंगे ना करेंगे। आप जी। कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जी। जी। उसका विरोध नहीं करेंगे। जी। भाई जितनी हमको जानकारी है, सच्चाई उतनी बताएंगे। हम संत हैं। और ये है कि आज भी लोग, मीडिया के लोग आते हैं हमारे पास, जैसे आप लोग आए, आते हैं, बैठते हैं, तो बताते हैं बाबा जी हम लोग अपने सामने साफ कराते हैं, सरकार से परमिशन लेते हैं, अपना एक ताला लगाते हैं, रात भर पहरा देते हैं, और सब सवेरे जब खुलता है तो खड़े रहते हैं, तो वो पूजा का आभास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जो उनका मदरसा है, उसमें पढ़ाते हैं कि गैर हिंदू को तुम मारो काटो, ये तुम्हारे क्या विरोधी है, क्या ये सारा क्या संस्कृति है। और मरना तो है ही, एक दिन सबको मरना है। तुम किसी को मार करके कौन जग जीत लोगे भाई? हमारे सनातन का उपदेश है कि किसी को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी को दुख बांटने का हमारा उपदेश है। हमारे हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बात दूसरी है कि आप किसी को पत्थर मारोगे तो भाई उसको भी अपने जीवन की रक्षा करने का